अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैब फ्रॉम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ओल्ड पीएनआर जो कि पुराना 1 माह से ऊपर हो गया है, वो बंदा नो शो हो गया है। उस बंदे ने टिकट ओपन करवा दिया है या किसी वजह से वो बंदा टिकट को इस्तेमाल नहीं कर सका। 1 माह, 2 माह, 3 माह बाद आया है, उसने आपको आपका टिकट दिया है। आपने जब वो पीएनआर अपने सिस्टम में चेक किया है तो वो आपके पास शो नहीं कर रहा है। अभी वो आपके पास शो कैसे करेगा, आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। और ये रिक्वेस्ट किए हमारे अपने शानी भाई हैं, बड़े प्यारे भाई। जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ या किसी एजेंट भाइयों को चाहिए होती है तो वो उनका कमेंट सबसे ऊपर होता है। ये वाली आईडी है उनकी, शान भाई की, तो प्यार से उनको शानी भी कह सकते हैं। सो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि आप वो ओल्ड पीएनआर कैसे देख सकते हैं अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक ये पीएनआर है। इस पैसेंजर ने मुझसे 2 दफ़ा डेट चेंज करवाई और तीसरी दफ़ा इसने क्या किया कि इसने एयरलाइन की तरफ से 3 अगस्त का सेगमेंट जो है इन्होंने डिलीट करवा दिया। मतलब कि ये ट्रैवल नहीं किया। अभी इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने मुझसे राब्ता किया, इन्होंने बोला जी मेरा टिकट को चेंज करें। मैं आपके सामने सबसे पहले इनका पीएनआर मैंने कॉपी किया है, डिस्प्ले करके पीएनआर कंट्रोल V करके पेस्ट करूँगा और मैं इसको एंटर कर दूँगा। एंटर किया तो आगे से सिस्टम बोला कि अनएबल टू रिट्रीव कॉल हेल्प डेस्क। मतलब कि आप इसको अब चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसको महीना हो गया या जो भी हो गया, सिस्टम में से उड़ गया। तो इसको आपने चेक कैसे करना है, इसकी सिंपली छोटी सी एक कमांड है, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले आपने पी क्यू, आगे आपने करना है स्लैश, आगे करना है आर, आगे करना है नेम की, आगे आपने वही पीएनआर पेस्ट कर देना है जो कि आपका पीएनआर था। मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एंटर। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो इसके बाद इसने आगे ये मतलब आप देख सकते हैं स्लैश डिस्प्ले करके इसके अंदर इसने मैसेज लगा दिया, इसको कंटिन्यू करें। सो CONFIRM कंफर्म, इसको मैं एंटर करूंगा तो ये देखें अभी उसी पीएनआर को उसने बता दिया कि इस पीसीसी पर ये खुला था, मतलब बना था, और ये पैसेंजर का नाम ये था, और ये आपका उसकी डिटेल चेक करने के लिए, हिस्ट्री चेक करने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे। आगे से उसने आपको बता दिया PDQ रेफर्स एनेबल फॉर इमीडिएटली एसेस RQST Q for 24H। मतलब कि ये पीएनआर आपका 24 घंटे के अंदर क्यू में आ जाएगा। अभी ये क्यू कौन से में आएगा, ये मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा। कल जब मेरे ये क्यू में आ जाएगा तो कल मैं दोबारा यहाँ से ही वीडियो को चला के आपको दिखाऊंगा कि ये कौन से क्यू में आया है। ये वैसे जर्नल के क्यू में आता है, वन क्यू में ना, जर्नल क्यू जो होता है आगे लिखा आ जाता है। जैसे कि मैं आपको नीचे वाली विंडो में थोड़ा बता देता हूँ। QCA, ये मैंने QCA किया, यहाँ पे जर्नल का भी कोई भी क्यू नहीं बना हुआ। कल जब मैं इस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पे जर्नल क्यू आया होगा और ये वाला पीएनआर उसके अंदर चला जाएगा। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, 1 महीना टिकट पुराना हो गया है तो आप उसी पीएनआर में उसको रीबुक नहीं कर सकते हैं। आप नए पीएनआर में उसको रीबुक करेंगे और टिकट नंबर वो जिस आयाटा से आप टिकट बनवाएंगे वो उसको अच्छी तरह मालूमात इस चीज की होगी और आप इस पीएनआर में इसको रीबुक नहीं कर पाएंगे, आपको नए पीएनआर की जरूरत होगी। ये सिर्फ मैंने आपको पीएनआर चेक करने का तरीका बता दिया है कि अगर आपका पुराना पीएनआर हो गया आपने इसको चेक कैसे करना है। और दूसरा, इसकी हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं, ये तो मेरे पास था ना, मीन्स कि ये मेरे पास तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया था यहाँ पे अपने पास, तो मेरे पास तो ये हिस्ट्री पड़ी हुई है। अगर आपने इसकी हिस्ट्री चेक करनी है, आपने पीएनआर चेक किया तो उसकी हिस्ट्री आई ही नहीं है। तो कल जब जर्नल क्यू में ये पीएनआर आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं। तो चलें मिलते हैं कल 24 घंटे के अंदर, जिस टाइम भी पीएनआर मेरे पास क्यू में आ गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बोला था कि 24 आवर उन्होंने मांगे हैं, तो हम क्यू चेक कर लेते हैं। अभी आकर QCA, इसको एंटर किया, तो ये GEN जर्नल क्यू बन गया। जी, ये लिखा हुआ जर्नल क्यू, लेकिन इसके अंदर पीएनआर
ये मैसेज है, लेकिन इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये अंदर एंटर नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, या देख सकते हैं इसके अंदर ये एंटर नहीं हुआ। सो इसकी कमांड है क्यू के अंदर घुसने की, क्यू के अंदर जाने की, Q/1 डिस्प्ले CPD, Q/1 डिस्प्ले CPD, आप इसको एंटर करेंगे और ये देखेंगे आपका जो पुराना PNR था जिसके अंदर कोई आइटनरी नहीं थी, ये PNR खुल गया, ये उसका नाम आ गया, ये इसकी सारी की सारी डिटेल आ गई, हिस्ट्री आ गई ना। इसकी आपने ये चेक करना है कि ये टिकट कब इशू हुआ था, डिस्प्ले VL करेंगे तो ये टिकट इशू हुआ था जो 2 जून को टिकट इशू हुआ था। और अगर इसका हम चेक कर लेंगे, टिकट नंबर चेक कर लेंगे, क्योंकि जाहिर है हमने इसको हिस्ट्री चेक करने के लिए तो इसको ओपन किया है, तो हम डिस्प्ले HTI करेंगे तो ये बताएगा कि पहली टिकट नंबर ये था, दूसरी टाइम ये चेंज हुआ और तीसरी टाइम वो जो भी हुआ, बंदा आया नहीं, नो शो हो गया या जो कुछ भी हुआ, मतलब कि वो PNR खुल नहीं रहा था हमारे पास। सो इसकी अगर आपको पासपोर्ट डिटेल्स चाहिए या कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो जो चीज़ें आपने इस PNR में डाली हुई हैं, आप इसकी हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। और हिस्ट्री में जाने के लिए डिस्प्ले एच करेंगे। अभी ये मुझे नहीं पता कि आप ये PNR दोबारा अपने सिस्टम में ला रहे हैं तो क्यों लेके आ रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसकी हर चीज़ अभी देख सकते हैं कि इसमें कौन सी आइटनरी डली थी, कौन सी नहीं डली थी। तो डिस्प्ले एच ही किया तो इसमें इसने बता दिया, और इसमें आप देख सकते हैं कि 22 मई को ये टिकट मस्कत से दोहा, दोहा से टूनस था, फिर 4 जून को उसकी रिटर्न थी। उसके बाद क्या हुआ, 4 जून को दोबारा NN हुआ जो मैंने कंफर्म किया था, मुझे याद है। उसके बाद मैंने 3 अगस्त की इसकी आइटनरी दोबारा डाल के इसको कंफर्म किया था, जो कि री इशू किया था। तो इसी तरह अगर आपको जो भी इसके अंदर मालूमात चाहिए इस PNR में, आप सारी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस PNR की समझ आ गई होगी, इसको पास भी बोलते हैं, इसको कैसे किया जाता है और इसको डिस्प्ले करके आप इसकी हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.